हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि शैतान हमेशा यही चाहता है कि जो भी हमने पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, वो हमेशा हमारी नज़र के सामने रहे। शैतान यही चाहता है जो भी हम गड़बड़ किए हैं, पाप किए, वो सब हमारे नज़र के सामने रहें और उसी दोष की भावना में हम ज़िंदगी जीते रहें कि हाँ मेरे से ये गलत हुआ, हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने ऐसा किया, और उसी भावना में हम ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हम विश्वास में पीछे हटते जा रहे हैं, प्रभु पर से हमारा भरोसा हटते जा रहा है। पर ऐसा ना करो, आप उसी पाप को भूल जाओ, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे पाप को मिटा दिया है। हालेलुया। तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है। अब एक नए तरीके से आप प्रभु में एक नया जीवन जियो। हालेलुया। कि मैं अब फिर से वो पाप तो नहीं करूँगा, पर अब मैं मसीह यीशु में एक नए तरीके से प्रभु में आगे बढ़ूँगा। हालेलुया। जब आप एक नए तरीके से आगे बढ़ोगे, प्रभु आपके साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु ने उस स्त्री से कहा, मैं तुझको दंड क्या नहीं देता, जा पाप मत करना और बची रहना और कुशल से रहना। हालेलुया। 38 साल के रोगी को भी बोला, तू चंगा हो गया है, अच्छा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। हालेलुया। उस 38 साल के रोगी को बोलता है, तू चंगा तो हो गया, फिर से पाप मत करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस पाप का जीवन में ना जिए, दोष की भावना से ना जिए, क्योंकि शैतान हमेशा हमको याद दिलाते रहता है कि तुमने ये काम किया है, तुमने ऐसा काम किया है, और तुम्हारे उन सब पाप को तुम्हारे आंखों के सामने, नज़र के सामने झुलाते रहता है, तुम ऐसा गड़बड़ किए हो। ये शैतान का काम है जो आपकी नज़रों के सामने रखता है। वो चाहता है कि हम उसके बारे में ही सोचते रहें और परमेश्वर पर अपना विश्वास को खो दें। शैतान यही चाहता है कि हम उसी के बारे में सोचते रहें, गुनते रहें, और हम अपने पाप से पश्चाताप भी ना करें, क्षमा भी ना मांगे। यही शैतान चाहता है, बस सोचता रहा उसी में और अपना विश्वास को खो दो। पर पवित्र आत्मा हमेशा हमको दिखाता है कि हम अपने पाप, हमने जो पाप किया है, और हमें यीशु के पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। ताकि हम वो पाप दोबारा ना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको यही बात दिखाता है कि हम जाके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएँ और उससे माफ़ी मांगें। लेकिन शैतान कहता है कि तू पापी है, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, और उसी बात को तुम्हारे दिमाग में याद दिलाता रहेगा, और उसी दोष की भावना से आप आगे बढ़ते रहोगे, जियोगे और पश्चाताप नहीं करोगे, तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमको कहता है कि तू प्रभु के पास आ जा, उसे माफ़ी मांग, और माफ़ी मांग ले, और प्रभु के अनुसार आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए हम दोष की भावना से ना जिए मेरे प्रियो। यदि आपको शैतान ने ये डाल के रख दिया है, बार बार आपको उसी बात को स्मरण दिला रहा है, तो भूल जाओ उस सबको। आज प्रभु ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। जिस दिन आपने पश्चाताप किया, उसी दिन आपके पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं दंड देने नहीं, पर पापियों के पाप को क्षमा देने, उनका उद्धार करने आया हूँ। मैं पाप गिनने नहीं, पर पापियों का उद्धार करने आया हूँ। तो मेरे प्रियो, वो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए आया है। इसलिए हम अपने पापों को बार बार स्मरण ना करें। हालेलुया। हम दोष की भावना में ना जिएं, पर उस बात को हम भूल जाएं और प्रभु में एक नए तरीके से आत्मा में भरकर, प्रभु के अगुवाई में होकर हम आगे बढ़ें। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ेंगे अपने पापों को पश्चाताप करके कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है, अब मैं उस पाप को दोबारा नहीं करने वाला हूँ, अब मैं अच्छे से प्रभु में आगे बढ़ने वाला हूँ। जब आप ऐसा सोच के आगे बढ़ोगे, सचमुच में प्रभु आपके साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप निकलिए, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 और वचन 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कोई पढ़ने में थोड़ा मदद करेंगे। हे मेरे बालकों, यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। हालेलुया। और यदि कोई पाप करे,
और यदि कोई पाप करे तो हमारे पिता के पास यानी परमेश्वर के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी यीशु मसीह हमारे पास है। हम उसके पास आएंगे और कहेंगे, पिताजी, हे प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दो प्रभु। अब हम पश्चाताप करते हैं, फिर से ऐसा पाप नहीं होगा, फिर से ऐसा अपराध हमसे नहीं होगा, और आप उस पाप से पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाते हो। तो लिखा है, और वही पढ़िए आगे, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की प्रायश्चित है, और वो केवल हमारे नहीं पर सारे जगत के पापों का भी वो प्रायश्चित है। आगे, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इसे जान लेंगे कि हम उसकी क्या है। हाँ, यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम प्रभु को जान गए। हालेलुया। यदि हम आज्ञा नहीं मानते तो आप अभी तक प्रभु को नहीं समझे हो, प्रभु को अभी तक नहीं जाने, और आप यदि प्रभु की आज्ञा मानते तो आप प्रभु को जान गए हो। हाँ, और जो कोई कहता है कि मैं उस यीशु प्रभु को जान गया हूँ, उस सच्चे प्रभु को मैं जान गया हूँ, और उसकी आज्ञा नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हालेलुया। इसलिए आप और मैं प्रभु को जान गए हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और जो आज्ञा मानता है वो उसको प्रभु को जानता है। और लिखा है, जो बोलता है कि मैं जान गया हूँ और उसकी आज्ञा नहीं मानता, वो झूठा है, वो उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, हालेलुया। और यूहन्ना बता रहा है, जो प्रभु के वचन में चलता है सच में उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया है, और इसी से हम जानते हैं कि हम प्रभु में हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हालेलुया। इसलिए जो सोचता है कि मैं प्रभु में हूँ और प्रभु में बना हूँ, तो उसको चाहिए कि वो वैसा चले जैसा वो प्रभु यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह चलता था, वैसा वो भी चले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर, हमारा धर्मी प्रभु यीशु है। जब हम पापों की प्रायश्चित के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हालेलुया। हम कहें कि प्रभु, हाँ, हम अपने पापों से आज पश्चाताप करते हैं। इसलिए शैतान आपको बार बार याद दिला रहा है कि मैंने ये गलत किया, तो उस गलत को आप याद कर करके उसी में खोए मत रहिए। उस पाप की पश्चाताप कर लीजिए, उस गुनाह के आप पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि वो प्रभु हमारा पापों को पश्चाताप करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि वो प्रभु कहता है यूहन्ना 12:47 वचन में कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ और दंड देने के लिए नहीं, पर सबका उद्धार करने आया हूँ। देखो यूहन्ना 12:47 पढ़ दीजिए जिसको मिला होगा। हाँ, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, उसको दोषी नहीं ठहराता, उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। इसलिए जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु आया है। मेरे प्रियो, वो दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, जगत का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए हम प्रभु की बातों को नहीं मान रहे हैं तो आगे चल के हम न्याय के दिन दोषी ठहरेंगे। पर यहाँ यूहन्ना की पहली पत्री यूहन्ना हमको बताती है कि हम उस प्रभु के सामने प्रायश्चित करें और उसके वचन को माने, तो हम प्रभु को जान गए हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते तो हम प्रभु को जान गए हैं। और जो कोई कहता है कि मैं जानता हूँ, प्रभु को जानता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हाँ मैं तो जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। तो आप जानते हो मतलब प्रभु जानते हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो तुम झूठा हो, तुम में सच्चाई नहीं है। हालेलुया। और यदि तुम जानते हो तो प्रभु की आज्ञा को भी मानते हो। तो यही बात है, यहाँ प्रभु ने कहा जो कोई प्रभु को जानता है वो प्रभु की आज्ञा को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई उसके वचन पर चलता है, सचमुच में वो परमेश्वर के प्रेम में क्या हो गया है, सिद्ध।
तो आप परमेश्वर के प्रेम में आप सिद्ध हो जाओ, क्योंकि वो प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाहों और अपराधों से हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा लेता है, जो अपने अपराध को छिपा लेता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने पाप को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, पर जो कोई अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, उस पर दया होती है। तो इसलिए आप अपने पाप को छिपाएं नहीं, मान लो प्रभु के सामने, पश्चाताप कर लो प्रभु के सामने। आप दोष की भावनाओं से ना जिएं। यदि आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं, आप प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु से पश्चाताप करो, प्रभु मैंने ये पाप किया, मैं आज क्षमा चाहता हूँ, और मानकर छोड़ भी दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया, उस पर दया होती है। हालेलुया, हम मान भी लेते हैं और छोड़ भी दिए तो हम पर दया होगी, प्रभु की दया होगी। हालेलुया। उदाहरण के लिए यदि हम देखें उड़ाऊ पुत्र के बारे में, लूका 15 अध्याय, तो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जब देखते हैं तो उड़ाऊ पुत्र में छोटा बेटा अपना सब कुछ उड़ा के संपत्ति खत्म कर देता है, और एक दिन जब उसका सब संपत्ति खत्म तो वो कंगाल हो जाता है, और कंगाल होने के बाद उसको काम नहीं मिलता, चारों तरफ से वो भूख मरने लगता है, सुअर चराता है। काम यदि मिल भी गया तो सुअर चराने का, और उसी सुअर का फल को वो खाते थे, सुअर का जो खाता था उसी को वो खाता था। तब उसको अपने पिता की बात याद आई, अपने पिता का घर याद आया कि मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे हैं, मजदूर लोग हैं जो भोजन से अधिक रोटी उनको मिलती है, तो क्यों ना मैं उस पिता के पास जाऊं। उन्होंने अपनी गलती का, अपने पाप का पश्चाताप किया और कहा कि क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। और हम जानते हैं जब उन्होंने ऐसा पश्चाताप किया तो पिता ने क्या किया। आप निकालिए लूका 15 अध्याय और 21 वचन को पढ़ दीजिए। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। हालेलुया। तब पिता ने क्या किया मालूम है, उसको गले लगा लिया, बोला मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मर गया था, जी गया है। और इसीलिए उन्होंने उस बेटे के लिए आनंद मनाने लगा, उसको पहले के समान वो पावर, पहले के समान वो उनको कपड़ा, अंगूठी, जूता सब चीज़ दिया और गांव में भंडारा करवा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पिता कोई और नहीं, वो प्रभु है, वो परमेश्वर पिता है जो आपसे भी यही प्यार करता है। वो कहता है यदि तू अपने पाप को मान लेता है, छोड़ देता है, तो तुम पर वो दया करता है। जो उस उड़ाऊ पुत्र का पिता ने उस पर दया किया, उसको गले लगाया। हालेलुया। जब आप और मैं भी, जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो पिता भी हमको पर दया करता है। हालेलुया। हम पर दया करता है और हमें आशीष देता है। इसलिए हम प्रभु के प्यार में, प्रभु की अगुवाई में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि दोष की भावना में ना जिए। हम सोचते रहते हैं हमसे ही कुछ गलत हो गया, हमसे ही कुछ गलत हो गया। मत सोचो, प्रभु ने आपको गलत हो गया बोल के नहीं बोला है। आप अब फिर से पाप मत करो। ये सोचो कि अब आगे मैं पाप नहीं करूँगा। हालेलुया। आगे मुझसे गलती नहीं होगी, ये सोच के चलो और पश्चाताप करके चलो प्रभु के साथ। तब वो प्रभु विश्वास योग्य धर्मी प्रभु है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। आप एक वचन पढ़ दीजिए, फिर खत्म करते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है यदि हम अपने पापों को मान लें और तो वो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान लें। हम दोष की भावना से ना जिए कि मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से वो हो गया, ये हो गया। मत जियो ऐसा।
आप प्रभु में पश्चाताप करके प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ो, प्रभु के वचन के अनुसार आप जियो, क्योंकि वो सच्चा प्रभु, धर्मी प्रभु, हमारे गुनाहों अपराध को क्षमा करने वाला प्रभु है, हमको जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो इन सारे वचनों से प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु, और इस समय प्रार्थना करते हैं प्रिय पिता, जितने ने ये वचन सुना प्रभु, हर एक हृदय की पटिया में छाप जाए, और सचमुच में हम दोष की भावनाओं से जी रहे हैं। शैतान हमको बार बार उसी दोष को, हमारी गलतियों को याद दिलाते रहता है, और जिसके चलते हम सोचते रहते हैं कि हाँ हमसे गलत हुआ, हमसे पाप हुआ, हमसे अपराध हुआ, और इसी भावनाओं में हम जीते रहते हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु के पास आएँ, उस सच्चे प्रभु के पास आएँ जो हमें पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी प्रभु हैं। हाँ पिता, हम आपके चरणों में हैं और हम फिर से उस पाप को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा जो कोई अपने पाप को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया होती है, पर जो पाप को छिपाता उसका कार्य सफल नहीं होता। इसलिए मेरे प्रभु, हम पाप को छिपाने वाले नहीं पर मानकर छोड़ देने वाले बनना चाहते हैं। हाँ पिता, एक एक के जीवन को अपने हाथों में दीजिए, आशीषित कीजिए, और जितने इस वचन को सुनने हैं उनको भी आशीषित कीजिए। मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनमें जो भी समस्या, बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट है, सबों से उन्हें मुक्ति और छुटकारा प्रदान करें। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह।